हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक योर गोल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पैट का एग्जाम 15 और 16 अक्टूबर को है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ करा रहा था। अभी तक मैंने उसके 8 पार्ट करा दिए। जिन लोगों ने भी वो 8 पार्ट नहीं देखे हैं वो जाकर देख लें। आज मैं इसी सीरीज़ का 9वां पार्ट करा रहा हूँ। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, रूस व यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा रूसी युद्धपोत काला सागर में डूब गया? एडमिरल लाजावेव रूसी युद्धपोत मेस्कावा या फिर युद्धपोत एस्कोल? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका रूसी 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 युद्धपोत मेस्कावा। हाल ही में किसे भारत का G20 सम्मेलन की नियुक्त किया गया? हर्षवर्धन, R.D. त्रिपाठी, शशिकांत शर्मा या फिर शशिकांत दास? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका हर्षवर्धन। हाल ही में किस राज्य ने हिम पहरी योजना की शुरुआत की? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश? इसका जो राइट आंसर है वो आपका उत्तराखंड। विश्व कप 2022 में आयोजित आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली विश्व की पहली खिलाड़ी कौन थी? सोफी टेवा, मेगा लेनिंग, मिताली राज या हीथन नाइट? तो इसका जो राइट आंसर है वो मिताली राज। केंद्र सरकार के किस संस्थान ने महिलाओं तथा कारीगरों व शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने व उन्हें सही अवसर प्रदान करने के अवसर पहल की शुरुआत की है? शिपिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय विमान प्राधिकरण, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? इसका जो राइट आंसर है वो आपका भारतीय विमान प्राधिकरण। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में महंगाई दर कितने फीसदी रहने का अनुमान बताया है? 5.7%, 4.9%, 4.5% या 6.5%? इसका जो राइट आंसर है वो आपका 5.7%। हाल ही में केंद्र सरकार संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिरों के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? टेम्पल 24/7 या टेम्पल टू होम या फिर टेम्पल 360 या फिर टेम्पल 365? इसका जो राइट आंसर है वो टेम्पल 360। निम्न में से किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 की हिंदी व संस्कृत पुस्तकों में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश? इसका जो राइट आंसर है वो आपका हिमाचल प्रदेश। निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा एटीएम चीफ के रूप में नवीन कुमार को नियुक्त किया गया? उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर मणिपुर? इसका जो राइट आंसर है वो आपका उत्तर प्रदेश। अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व की शीर्ष मानवाधिकार संस्था से किस देश को निलंबित किया है? उत्तरी कोरिया, पाकिस्तान, चीन या रूस को? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत सिंधु, बुला चौधरी, कल्पना चावला या बिछुंदी पाल? इसका जो राइट आंसर है वो आपका बिछुंदी पाल। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट या एप्पल? इसका जो राइट आंसर है वो आपका आर्यभट्ट। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? 5, 7, 4, 6? इसका जो राइट आंसर है वो आपका 6। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी कहाँ स्थित है? इस्लामपुर, कटरा, आज़ादपुर या फिर लसलगांव? इसका जो राइट आंसर है वो आपका लसलगांव।
पोटलापल्ली जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? जोधपुर के महाराणा से, दलाई लामा से, हिमाचल प्रदेश की राजा वीरभद्र से, या फिर बाजीराव मस्तानी से? दलाई लामा से। इसका जो राइट आंसर है वो है दलाई लामा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, पेरिस, द हेग या रोम? इसका जो राइट आंसर है वो है द हेग। माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? सुचित्रा सेन, राम मनोहर लोहिया, लाल कृष्ण आडवाणी या फिर सुचित्रा कृपलानी? इसका जो राइट आंसर है वो है लाल कृष्ण आडवाणी। ये कंट्री है। उत्तर प्रदेश को कौन सा शहर अपनी कास्ट वेल की के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? मुजफ्फरनगर, शाहजहाँपुर, इटावा या फिर जैसलमेर, जैसे जलेसर, सॉरी जलेसर। इसका जो राइट आंसर है वो आपका जलेसर। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद या फिर आगरा? इसका जो राइट आंसर है वो आपका बनारस। किस दिन राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है? 25 जनवरी, 10 फरवरी, सॉरी 25 जनवरी, 25 फरवरी, 25 मार्च, 25 अप्रैल? इसका जो राइट आंसर है वो आपका 25 जनवरी। लॉर्ड मैकॉले संबंधित है सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से या स्थायी बंदोबस्त से? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अंग्रेजी शिक्षा से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष? सुचित्रा कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, नेली सेन गुप्ता, एनी बेसेंट? इसका जो राइट आंसर है वो आपका एनी बेसेंट। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? मौर्य काल, वैदिक काल, गुप्त काल, वर्धन काल? इसका जो राइट आंसर है वो आपका है गुप्त काल। दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने? इसका जो राइट आंसर है वो है औरंगजेब ने। सिकंदर लोधी ने निम्न में से किस शहर की स्थापना की? इलाहाबाद, कानपुर, आगरा या फिर सिकंदराबाद? इसका जो राइट आंसर है वो है आगरा। डैश भारत की स्वतंत्रता से पहले बड़ा सीमांत राज्य कौन सा था? चरवाकार, मैसूर, हैदराबाद, ग्वालियर? इसका जो राइट आंसर है वो आपका हैदराबाद। डैश ने इजारादारी व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 वर्ष की अवधि के लिए दिया गया? लॉर्ड कार्नवालिस, डलहौजी, लॉर्ड क्लाइव या वॉरेन हेस्टन? इसका आंसर है वॉरेन हेस्टन। भारत छोड़ो आंदोलन डैश में हुआ? 1942, 1945, 1943 या 1944? इसका जो राइट आंसर है वो 1942। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. हुम या फिर दादा भाई नौरोजी? इसका जो राइट आंसर है वो है बोमेश चंद्र बनर्जी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना डैश में की थी? दिसंबर 1920, मार्च 1918, फरवरी 1919 या फिर अप्रैल 1921? इसका जो राइट आंसर है वो फरवरी 1919। निम्न में से कौन सा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? किलिमंजारो, विसुवत, क्राकाकोटा, स्ट्रोम्बोली? इसका जो राइट आंसर है वो है किलिमंजारो। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के क्रोड का निर्माण निम्न में से किन तत्वों द्वारा होता है? सिलिका एवं एल्युमिनियम, सिलिका एवं मैग्नीशियम, लोहा एवं निकल या फिर सिलिका एवं लोहा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लोहा एवं निकल। निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल या फिर समताप मंडल? इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्षोभ मंडल। ये पहली होती है आपकी क्षोभ मंडल। उसके बाद फिर आपकी होती है ये समताप मंडल। तीसरी आपकी होती है
वो होती है आपकी मध्यमंडल, चौथी आपकी होती है आयनमंडल और पांचवी होती है वायुमंडल। याद रखिएगा इस चीज़ को। पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग है 4,84,000, 3,84,400, या फिर 3,40,400, या फिर 3,64,400। इसका जो राइट आंसर है वो है 3,84,400। निम्न में से भारत की कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? गंगा, नर्मदा, कावेरी या फिर कृष्णा? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नर्मदा। किस सरकार ने मथुरा योजना शुरू की? पंजाब, गुजरात, कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल? इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक। कार्ल मैक्स के अनुसार पूंजी प्रणाली में उत्पादक संसाधनों का स्वामित्व का अधिकार होता है बुद्धिजीवी को, पूंजी के मालिकों को, मजदूरों को, शासक को। इसका जो राइट आंसर है वो आपका पूंजी के मालिक को। एक योजना शुरू की गई जिसके अंतर्गत बीपीएल कार्ड वाले एक वरिष्ठ नागरिक की 73 का खर्च सरकार वहन करेगी। यह योजना कहलाती है बेटी बचाओ आंदोलन, बूढ़ा बचाओ, तीर्थ दर्शन या फिर श्री दर्शन? इसका जो राइट आंसर है वो आपका तीर्थ दर्शन। किस वर्ष से पंचवर्षीय योजना शुरू हुई? 1951, 1952, 1955, 1956? इसका जो राइट आंसर है वो आपका 1951। 1951। वर्ष 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और बिहार, या फिर तमिलनाडु या फिर केरल? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका राजस्थान और आंध्र प्रदेश। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? 52वां संविधान संशोधन 1985, 61वां संविधान संशोधन 1980, 78वां संविधान संशोधन 1985, या फिर 1991वां संविधान संशोधन 2013? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 61वां संविधान संशोधन। संवैधानिक सरकार का अर्थ है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार या उपयुक्त में सभी? इसका जो राइट आंसर है वो संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 2, 10, 12 या फिर 15? इसका जो राइट आंसर है वो आपका 12। कार्बोरेंडम क्या है? जिंक कार्बाइड, बोरोन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड या फिर सिलिकॉन कार्बाइड? इसका जो राइट आंसर है वो आपका सिलिकॉन कार्बाइड। गले में उदार तलीय मध्य रेखा पर चपटी अस्थि का नाम क्या है? कॉक्सल, सेक्रम, कैसीन या फिर एल्ब्यूम? तो फिर इसका नाम है एल्ब्यूमिन। लाइपेज डैश का कार्य करता है? अमीनो एसिड का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का या प्रोटीन का? इसका जो राइट आंसर है वो आपका वसा का। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया? माइक्रोफोन का, टाइपराइटर का, डायनामाइट का या ग्रामोफोन का? इसका जो राइट आंसर है वो डायनामाइट का। आंखों के लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता क्या कहलाती है? अनुकूलन, निकट दृष्टि, दूरदृष्टि? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अनुकूलन। हिंदी शब्दकोश में अंगा किस वर्ड से पहले आता है? ओ, आ या फिर अंगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।